Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all to your favorite channel, that is MK Classes. Students, we are doing class 12's chapter 2nd, that is solutions, and it's lecture 8th. बच्चों, आज का ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है इस सॉल्यूशन चैप्टर का. होप यू हैव एंजॉयड. एंड today's subtopic is abnormal molar masses. बच्चों, इस चैप्टर में हमने डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी की और इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमने मॉलिक्यूलर मास जो है सॉल्यूट का डिटरमाइन किया और यह भी देखा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट. सो बच्चों, ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, that is related to the molecular mass of the solute. This Mb is the molecular mass of the solute, बच्चों, and that is related inversely with this molecular mass of the solute. बेटा, उसी तरह this so elevation in boiling point, that is again related inversely with the molecular mass of this solute. बेटा, और नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की थी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. जस्ट सी अगेन हियर, दिस इज अगेन रिलेटेड इनवर्सली विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. बच्चों, और जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज अगेन रिलेटेड इनवर्सली विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. सो ये सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं बेटा, दे आर ऑल रिलेटेड इनवर्सली विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. और हमने ये भी स्टडी किया था बेटा कि इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं जस्ट टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट. लेकिन साथ में ये भी देखा था कि जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. लेकिन बच्चों, ये सारे के सारे रिलेशन जो हैं दे आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी आर टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, जो ना तो डिसोशिएट करेगा ना तो एसोशिएट करेगा. सो जैसे अभी मैंने क्या कहा बेटा कि दीज रिलेशंस आर एप्लीकेबल ओनली टू द सॉल्यूशंस ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट which do not undergo any dissociation or association in the solution. अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगी इस नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बेटा, या कोई भी सब्सटेंस है जिसका हमने मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है, अगर उसकी एसोसिएशन हो रही है उनके मॉलिक्यूल्स की या फिर डिसोसिएशन हो रही है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उस सॉल्यूट के बेटा दैट दे आर गोइंग टू चेंज. अगर वो चेंज कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी तो आपका मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा. मींस देयर विल बी द डेविएशन in case of your colligative property as well as molecular mass beta from the expected values of the colligative property or molecular mass beta. Now बच्चों, in case of your aqueous solutions of the electrolyte, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता है कि दे गिव्स यू आयंस इन द सॉल्यूशन, चाहे वो एसिड्स हैं, चाहे वो बेसिस हैं, चाहे वो सॉल्ट्स हैं. सो दीज आर द डिफरेंट एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स बेटा विच विल डिसोशिएट टू सम एक्सटेंट और कंप्लीटली बेटा इन द सॉल्यूशन. HCl जो है बेटा इसकी कंप्लीट डिसोसिएशन रहेगी, लेट्स से NaH की कंप्लीट डिसोसिएशन रहेगी, NaCl की कंप्लीट डिसोसिएशन रहेगी, या फिर जैसे CH3COH दैट इज इथेनोइक एसिड दैट इज नॉट रिटन ओवर हियर, उसकी आपकी पार्शियल आयनाइजेशन रहती है बेटा, लेकिन उसमें डिसोसिएशन के बजाय एसोसिएशन हो जाती है. वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. सो बच्चों, इन केस ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स, अगेन जब आपकी डिसोसिएशन होगी इन इलेक्ट्रोलाइट्स की बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं उस सॉल्यूट के दे आर गोइंग टू चेंज. सो ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेटा
they will dissociate completely or to small extent बेटा in the solution, जिसकी वजह से जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में इनके क्या कर जाएंगे, दैट विल इंक्रीज. तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनके इंक्रीज करेंगे बेटा इन सॉलिड्स के, देन व्हाट विल हैपन, जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट विल आल्सो इंक्रीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस लेट्स से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो दैट विल इंक्रीज इन केस ऑफ योर दीज इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा. नाउ बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. सो अगर आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर आपके इंक्रीज कर रहे हैं बेटा इन केस ऑफ योर डिसोसिएशन, तो जो आपकी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए बेटा दैट विल बी हायर एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू. क्यों? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो रहेगी उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बेटा, दैट विल डिपेंड अपॉन द एक्चुअल नंबर ऑफ आयंस. क्यों? क्योंकि दैट सॉल्यूट इज गोइंग टू डिसोशिएट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा. तो आपके नंबर ऑफ आयंस जो हैं दे आर गोइंग टू इंक्रीज, या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन डिसोसिएशन बेटा वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. तो जब वो इंक्रीज कर रहे हैं डिसोसिएशन पे, तो आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी क्या करेगी, दैट विल इंक्रीज. और बच्चों, जो आपके मॉलिक्यूलर मासेस होंगे वो क्या होंगे, दे विल डिक्रीज. और बच्चों, जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास होगा दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू. और वो क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटेड इनवर्सली विद द मॉलिक्यूलर मास. ये पहले मैंने कहा आपको. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ योर केसीएल बेटा. अब आपको पता है बेटा केसीएल जो है पोटेशियम क्लोराइड दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, और वो क्या करता है, दैट डिसोशिएट इनटू द आयंस. तो केसीएल क्या देगा आपको बेटा, के पॉजिटिव आयन देगा और सीएल नेगेटिव आयन देगा. अब एक मोल केसीएल जो है दैट इज गोइंग टू गिव यू द 1 मोल के पॉजिटिव आयन और 1 मोल सीएल नेगेटिव आयन. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने हो गए, 2 मोल्स हो गए. अब बच्चों यहां 1 मोल से 2 मोल हो गए, तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए. तो आपकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है बेटा. तो डबल हो गए तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी डबल हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है बेटा. इस केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट दैट विल बी डबल. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू बेटा, उस एक्सपेक्टेड वैल्यू से आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी दैट विल बी डबल. लेकिन अब अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें इसकी, अब अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, हाफ हो गया. क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा आपकी क्या है, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर मास. सो अब जैसे यहां लिखा है बेटा कि नाउ एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकम डबल, द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डबल देन एक्सपेक्टेड वैल्यू बेटा. और जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा दैट इज हाफ ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू. होप बच्चों दिस इज क्लियर. नाउ बेटा इन केस ऑफ एसोसिएशन, ओके बेटा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इथेनोइक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड, जो आपका डाइमराइज कर जाता है इन द सॉल्वेंट बेंजीन बेटा. और वो डाइमराइजेशन कैसे होती है, दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसे यहां देखें आप, लेट्स से दिस आर द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ योर इथेनोइक एसिड जो आपके डाइमराइज करके क्या कर रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं. ये क्या बना दिया इन्होंने, डाइमर बना दिया. मींस 2 मॉलिक्यूल इसके एसोसिएट करके, किसके, इथेनोइक एसिड के. और ये एसोसिएट कैसे किए बेटा, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दीज 2 मॉलिक्यूल्स. यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां जो डॉटेड लाइन है, ऑक्सीजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, दैट इज गोइंग टू फॉर्म दिस हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा.
अब बच्चों ड्यू टू डायमराइजेशन जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दे आर रिड्यूस ओवर हियर, तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। अब बच्चों अगर इथेनोइक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं अगर ये एसोसिएट कर रहे हैं बेंजीन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर गोइंग टू रिड्यूस। अगर ये रिड्यूस हो रहे हैं बच्चों, तो जो भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सच एस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है फॉर दिस इथेनोइक एसिड, वो क्या हो जाएगी, दैट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। और वो क्या हो जाएंगी, दैट विल बी रिड्यूस्ड टू द हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। क्यों, क्योंकि दो मॉलिक्यूल एसोसिएट करके एक बना रहे हैं बेटा। तो जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी हाफ एज कंपेयर टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा। और जो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा, जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास होगा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट विल बी योर ट्वाइस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्यों, क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा कि जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर मास। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ होगी तो आपका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, दैट विल बी डबल्ड। सो दैट्स व्हाई बेटा इन केस ऑफ योर डायमराइजेशन जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा, दैट इज रिड्यूस टू हाफ इन केस ऑफ योर डायमराइजेशन ऑफ योर दिस इथेनोइक एसिड बेटा। और जो आपका मॉलिक्यूलर मास है दैट इज गोइंग टू बी डबल बेटा। और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, दैट विल बी डबल एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू बेटा। तो जैसे कि हम जानते हैं बेटा कि जो मॉलिक्यूलर मास है इथेनोइक एसिड का वो 60 है, एक्सपेक्टेड जो आपकी वैल्यू है इसकी 60 है, लेकिन इफ वी विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑन द बेसिस ऑफ योर दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट विल बी 120। और बच्चों यही मोलर मासेस जो कि आपके या तो लोअर हैं या फिर हायर हैं एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यूज, और वो किसकी वजह से, ड्यू टू द एसोसिएशन और डिसोसिएशन, दे आर कॉल्ड योर abnormal molar masses. So बच्चों such a molar mass that is either lower or higher than the expected or normal value due to association or dissociation is called as abnormal molar mass. Hope students this is clear. तो बेटा अगर मैं समराइज करूं इसको abnormal molar masses को, अब किसी एक मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन हो रही है बेटा, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो रही है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट बेटा। और इन केस ऑफ योर एसोसिएशन क्या होगा बेटा, दो मॉलिक्यूल ने एक बना दिया तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, हाफ होगी। क्यों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ गए तो एक मॉलिक्यूल बन गया बेटा, तो आपकी क्या होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, आधी होगी। और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, दैट विल बी डबल्ड। क्यों, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। होप दिस इज क्लियर बेटा। सो वी कैन से ड्यू टू द एसोसिएशन और डिसोसिएशन वी आर गेटिंग लोअर और हायर मॉलिक्यूलर मासेस एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यूज बेटा, और यही मोलर मासेस क्या कहलाते हैं, आपके abnormal मोलर मासेस। होप बच्चों दिस इज क्लियर। नाउ बच्चों दिस आर द डिफरेंट रिलेशंस ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिनको हम यूज करते हैं जस्ट टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट। लेकिन ये रिलेशन जो है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, दे होल्ड गुड ओनली व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट व्हिच एक्ट्स एज अ आइडियल सॉल्यूशन। बट बेटा एट हायर कंसंट्रेशन व्हाट विल हैपन, अगर ये सॉल्यूट बेटा नॉन वोलेटाइल भी है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है या फिर नॉन एसोसिएटेड है, नॉन डिसोसिएटेड है, ना तो ये एसोसिएट कर रहा है ना तो डिसोसिएट कर रहा है, even then there are the deviations from the theoretical expected values of the colligative properties and molecular masses बेटा। मतलब जो हम
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर मॉलिक्यूलर मास एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा, इन केस ऑफ योर नॉन एसोसिएटेड, मतलब जो एसोसिएशन नहीं हो रही है उसमें या फिर डिसोसिएशन नहीं हो रही है, जबकि उसमें डेविएशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इन केस ऑफ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बेटा, इन केस में क्या हो रही है, डेविएशन हो रही है फ्रॉम द थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज वेल एज मॉलिक्यूलर मासेस। और वो किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन पे, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था बेटा, क्योंकि एट हाई कंसेंट्रेशन पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके, दे आर क्लोज टू ईच अदर। तो जब ये क्लोज हैं एक दूसरे के, तो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, दे आर ऑब्जर्विंग सम अट्रैक्शंस बेटा, देयर आर सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या है, दे आर द डेविएशन फ्रॉम द थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे अभी मैंने क्या कहा बेटा कि ड्यू टू हायर कंसेंट्रेशन जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे एक्सर्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या हो रही है, डेविएशन हो रही है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। नाउ बच्चों, लेट्स सम अप कि हम किन केसेस के केस में अबनॉर्मल मोलर मासेस को ऑब्जर्व करेंगे। एक तो बेटा जब आपका सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल मीन्स सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, दैट इज अ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। दूसरा बच्चों, जब आपके जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर अंडरगोइंग द एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। और तीसरा बच्चों, व्हेन सॉलिड मॉलिक्यूल्स दे आर अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। बच्चों इन तीन केसेस में हम abnormal molar masses को ऑब्जर्व करेंगे बेटा। Now since just to overcome this problem of association or dissociation, one of the scientists, that is a want of beta, इन्होंने क्या किया, in 1880 he introduced a factor that is known as want of factor बेटा, और जिसको I factor भी कहते हैं बेटा। और ये want of factor है क्या, that is just the ratio of observed colligative property to the normal colligative property। और इसको याद रख सकते हैं बेटा OCN से, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। OCN, OCN मींस ओशन, ओशन की स्पेलिंग तो रहती है आपकी OCEAN ना बेटा, लेकिन स्पेलिंग भी ना जाते हुए आपको इसको OCN से याद रखें। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और बच्चों उसी तरह अगर हम मोलर मास की बात करें, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि दैट इज इनवर्सली रिलेटेड बेटा। तो इन केस ऑफ मोलर मासेस, वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास बेटा। सो वांट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ मोलर मासेस, दैट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द अबनॉर्मल और ऑब्जर्व्ड मोलर मास बेटा। ना बच्चों, ये जो अबनॉर्मल मोलर मास है यहां, दैट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास, और जो कैलकुलेटेड या फिर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, वो क्या है, वो हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका नॉन बोलेटाइल सॉलिड है, ना तो वो एसोसिएट किया ना तो वो डिसोसिएट किया। एंड स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, इन केस ऑफ एसोसिएशन जो आपका वांट ऑफ फैक्टर है, दैट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, जबकि डिसोसिएशन के केस में बेटा दैट इज ग्रेटर देन यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जो आपकी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है KCl के लिए, दैट इज योर 2। क्यों? क्योंकि आपकी वांट ऑफ फैक्टर, जैसे हमने क्या कहा बेटा कि दैट इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नॉर्मल जो है 1 है बेटा, 1 मॉलिक्यूल है, दैट इज गोइंग टू डिसोसिएट टू गिव यू 2 आयंस। तो ऑब्जर्व्ड क्या होगा, दैट इज एक्चुअल नंबर ऑफ आयंस, तो दैट इज 2/1। सो I की वैल्यू KCl के लिए क्या रहेगी बेटा, दैट इज क्लोज टू 2। और बच्चों जबकि इथेनोइक एसिड के लिए जो है इट इज 0.5, तो दैट इज लेस देन यूनिटी बेटा। नाउ बच्चों, मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर सच सॉल्यूट्स व्हिच आर अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन, वो क्या रहेंगे बेटा। नाउ दिस रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज इक्वल टू IXV बेटा, दैट इज I मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूट V। देन योर डेल्टा TV is equal to IKBM, then delta TF is equal to IKFM,
देन पाई इज इक्वल टू ICRT। लेकिन बच्चों अगेन यहां हमने वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन इस केस में क्या रहेगा, इट्स एप्लीकेबल ओनली व्हेन एसोसिएशन और डिसोसिएशन इज 100%। लेकिन बच्चों इफ द डिसोसिएशन और एसोसिएशन इज पार्शियल बेटा, देन वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन बेटा। सो जस्ट टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट, जैसे नाम ही बता रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कितने फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है बेटा दे आर गोइंग टू डिसोसिएट फ्रॉम द टोटल, मींस जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं लट से उनमें से कितने डिसोसिएट करके, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंस बेटा दैट अंडरगोज डिसोसिएशन, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, सो दैट इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन बेटा, मींस टोटल नंबर ऑफ मोल्स से कितने नंबर ऑफ मोल जो हैं किसी भी सॉल्यूट के डिसोसिएट करके बेटा, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दैट सॉल्यूट। नाउ सिंस लेट्स सपोज अ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बेटा जो आपका डिसोसिएट करके आपको n आयंस दे रहा है सॉल्वेंट में, और लेट्स से इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो ए क्या कर रहा है बेटा, दैट इज गिविंग यू n1 ऑफ बी आयन और n2 सी आयन दे रहा है और आपके दूसरे आयन दे रहा है। लेट्स से दिस टोटल नंबर ऑफ आयंस आर योर n सपोज। अब एक मोल आपका बिफोर डिसोसिएशन लेट्स से 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट इज देयर बेटा, तो आपके बिफोर डिसोसिएशन जो आपके आयंस होंगे वो क्या होंगे, 0 मोल्स होंगे, क्योंकि डिसोसिएशन अभी इसकी हुई नहीं है। लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन बेटा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी कितनी है, अल्फा है, तो नाउ आफ्टर डिसोसिएशन जो आपके अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बच के बेटा ए के, दैट इज दे आर योर 1 माइनस अल्फा, और जो आपके नंबर ऑफ आयंस हो गए यहां दे आर योर n अल्फा। तो आपको बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल जो है आपके अनडिसोसिएटेड और आयंस के बेटा नाउ वो कितने हो गए, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है बेटा दे विल डिपेंड अपॉन दीज नंबर ऑफ मोल्स बेटा। सो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेटा, दैट इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर दिस 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। लेकिन जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, क्योंकि हम यहां क्या ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं बेटा। तो बच्चों बांट ऑफ फैक्टर क्या हो गया, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बेटा, दैट इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज 1। सो बच्चों आफ्टर कैलकुलेशन अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। Now since we can calculate this alpha if we know the I and n बच्चों, अब हमें यह भी पता है बेटा कि जो आपका want of factor है in case of your molecular mass that is of normal molecular mass divided by observed molecular mass, so that is your mc upon mo। mc means calculated molar mass और mo means observed molar mass बेटा। now बच्चों I की वैल्यू दैट इज mc अपॉन mo बेटा, इसको अगर हम यहां पुट कर रहे हैं देन वी विल गेट अल्फा इज इक्वल टू mc माइनस mo अपॉन mo विद इन ब्रैकेट बेटा n माइनस 1। सो वी कैन कैलकुलेट नाउ अगेन अल्फा ओवर हियर, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब बच्चों डिग्री ऑफ एसोसिएशन जैसे नाम ही बता रहा है कि टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करके, मींस डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है बेटा दैट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो मींस डिग्री ऑफ एसोसिएशन जिसको अगेन हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं बेटा, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। नाउ बच्चों लेट्स कंसीडर अ सॉल्यूट ए बेटा
जिसके n मॉलिक्यूल जो है एसोसिएट करके आपको क्या बना रहे हैं, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल AN बना रहा है। और अल्फा जो है दैट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और अगर हम एक मोल लें A का बेटा, तो इक्विलिब्रियम के क्या रहेगा, Na, दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस AN। अब हम एक मोल ले रहे हैं बेटा, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A जो है आफ्टर एसोसिएशन वो कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा बेटा। ये क्या है, जो आपके नंबर ऑफ मोल्स है ना ए के, तो आफ्टर एसोसिएशन वो कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा, क्योंकि 1 मोल हम लेके चले हैं इसके ए के, तो अल्फा जो है दे आर गोइंग टू एसोसिएट बेटा। तो अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने रह गए आफ्टर एसोसिएशन, दे आर योर 1 माइनस अल्फा। सो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एन कितने हो गए बेटा, ए एन के कितने मोल्स हो गए, दैट इज योर अल्फा अपॉन एन। सो बच्चों नाउ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। तो जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट विल डिपेंड अपॉन दिस मच नंबर ऑफ मोल्स बेटा। सो जैसे अभी मैंने क्या कहा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो दैट विल डिपेंड अपॉन दिस मच टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा। सो सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो बच्चों वांट ऑफ फैक्टर आई क्या रहेगा इसके लिए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हम 1 मोल लेके चले थे बेटा ए के। ना बच्चों अल्फा इज इक्वल टू, अब अल्फा यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, दैट विल बी इक्वल टू योर 1 माइनस आई एन अपॉन एन माइनस 1 बेटा। और ये भी हम जानते हैं कि बेटा जो वांट ऑफ फैक्टर है इनके ऑफ योर मोलर मासेस, तो दैट इज ऑफ कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। नाउ बच्चों अगर यही आई की वैल्यू हम यहां पुट करें इस केस में बेटा, तो क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन इज इक्वल टू MC अपॉन MO बेटा। सो अब मैं इसको यहां ट्रांसपोज कर दूं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस MC अपॉन MO बेटा। तो अल्फा और प्लस अल्फा अपॉन एन को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो माइनस अल्फा है तो दूसरी साइड प्लस अल्फा हो जाएगा, यहां प्लस अल्फा अपॉन एन है तो दूसरी साइड माइनस अल्फा अपॉन एन हो गया बेटा। नाउ दिस विल गिव यू दिस MO माइनस MC अपॉन MO बेटा, दैट इज ओवर हियर। सो यहां अल्फा कॉमन ले लें हम, तो 1 माइनस 1 अपॉन एन, सो अल्फा वी कैन कैलकुलेट देन बेटा। सो MO माइनस MC अपॉन MO बेटा, दैट इज इक्वल टू अल्फा n minus 1 upon n. Now here alpha is equal to MO minus MC upon MO into n upon n minus 1. So this way we can find out the degree of association beta. So with this, thank you. Hope you have enjoyed today's lecture. So बच्चों subscribe, like and share my channel. That is MK Classes. Thank you once again.